हेलो। तो गुड आफ्टरनून। तो आज है आपका 5 जुलाई 2024। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर एमसीक्यू से। तो देखो, जो आज का करंट अफेयर है ना, वो पहला क्वेश्चन शुरू होता है देखो आपका नेशनल मेडिकल कमीशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना। तो देखो, हाल ही में क्या कह रहा है कि अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन का हाल ही में किसको चेयरपर्सन बनाया गया है? आपके चार ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा आप जल्दी से टिक कीजिए तो अपने। हाँ, तो देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी डॉक्टर बी एन गंगाधर को बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है, जोक सपाट, लेकिन इनको बनाया गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के पहले अच्छा हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? देखो, सॉल्यूशन कहता है आपका कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उनका चेयरपर्सन बनाया गया। ठीक है, और याद रखना, ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो उनका टर्म जो होता है 4 ईयर्स का होता है। ठीक है, और ये आप रखने है कि ये जो मेडिकल कमीशन है वो इस्टेब्लिश की गई थी 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, जो रिप्लेस कर दिया है नेशनल मेडिकल काउंसिल को रिप्लेस करके बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इनमें से बताया जा रहा है कि कौन सा है आपका जिसमें इंडियन स्पेसेस बोर्ड साइन किया है एग्रीमेंट टू डेवलप एआई टूल्स, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को डेवलप करने के लिए किन के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, यानी मेमोरेंडम साइन हुआ है। ठीक है, टेक महिंद्रा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एनआईसी। ठीक है, 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज़ बताओ अपना आंसर। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एनआईसी हो जाएगा। ठीक है, एनआईसी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा सर? तो देखो, इसका जो एनआईसी सही आंसर कैसे है, देखो, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर जो है इसको एनआईसी कहते हैं, वो और स्पेसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू कह लीजिए, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जो क्या करेगा, एआई टूल्स को डेवलप करेगा। और वो एआई टूल्स किस के लिए डेवलप होगा, उनका एम क्या है? तो वो जो डेवलप करेंगे इस फील्ड में कि डिटेक्शन ऑफ द लार्ज कर्मडन डिजीज़ के लिए। ठीक है, जो कि सिक्किम में होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, ये जो एआई सेंटर है वो एनआईसी के द्वारा रन किया जा रहा है एक अभी फ़िलहाल कोलकाता में। ठीक है, जिनका प्रोजेक्ट है कि डिटेक्ट करना डिजीज़ को और रिजॉल्व दम, उनको रिजॉल्व करना, उनको ख़त्म करना। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा कहता है वो ये है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन, कह रहा है संघाई और कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 कहाँ है? तो बेसिकली एससीओ समिट जो है वो कहाँ हेल्ड होने वाली है, ये है। पहला ऑप्शन आपका देखिए बीजिंग है, दूसरा अस्ताना है जो कि आपका कजाकिस्तान में है, तो तीसरा आपका मॉस्को रशिया में है, और न्यू दिल्ली जो कि आपका इंडिया में है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको टिक लगाइए तो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। ठीक है, अस्ताना जो कि कजाकिस्तान में है, वहाँ आपका हो रहा है इस साल का एससीओ समिट। ठीक है, और एससीओ समिट में आपको पता होगा कि इस बार कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो इंडियन डेलीगेशन के रूप में वहाँ पर एससीओ समिट को अटेंड करेंगे, जो कि आपका अस्ताना कजाकिस्तान में। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये 24 मीटिंग है जिसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो नहीं जाएंगे, उनके बदले एस जयशंकर साहब जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग स्कोर बताते रहिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, क्या हुआ है कितना हुआ है, अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, फोर्थ क्वेश्चन अपना कहता क्या है कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द फायर रुद्रम फर्स्ट मिसाइल, विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइलिटी है। इनमें से बताना है कि देखिए, जो रुद्रम मिसाइल है, रुद्रम फर्स्ट, वो लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, टेस्ट किया गया। इनमें से वो मिसाइल कौन सा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है, या बोथ ए एंड बी दोनों है? आपका 10 सेकंड का टाइम है, प्लीज़ टिक कर लो आंसर। इसका जो देखो सही आंसर होगा वो होगा बी, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। एयर टू सरफेस मिसाइल कैसे है? तो देखो, बात करता है कि द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ
ने रिसेंटली क्या किया है, टेस्ट किया था आपका, चेक किया था, कह सकते हो टेस्ट किया था फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल को, जिसका नाम रखा गया है रुद्रम फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट हुआ था ये क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बनाया गया है। और ये बात कर ली जाए कि ये इंडियन एयरफोर्स का सुखोई जो 30 सुखोई 30 फाइटर जेट है, उसके कह सकते हो कि उसके इंटीग्रेटेड के द्वारा बना करके उस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, आपको याद रखना पड़ेगा, एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर आपका बी, एयर टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है देखो यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली क्या हुआ है, लॉन्च किया गया था संपूर्णता अभियान, ठीक है। संपूर्णता अभियान है वो किसके, कह सकते हो कि किसके, आपका कौन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसमें देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, यूजीसी या पॉलिसी कमीशन है, किसके अंदर आता है प्लीज़ बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉलिसी कमीशन के द्वारा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी कमीशन के द्वारा ये आपका कह सकते हो कि वहाँ से लॉन्च किया गया है संपूर्णता, ठीक है। इसका देखिए पॉलिसी कमीशन बेसिकली क्या है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया 3 मंथ लॉन्ग संपूर्णता अभियान, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि 30 सितंबर तक क्या हो गया, अचीव करेंगे 6 की इंडिकेटर को। वैसे एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट और एस्पायरिंग ब्लॉक यानी प्रखंड में जो क्या होगा कि कह सकते हो कि वहाँ पर ये रन किया जाएगा और उसमें ये डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, उस ब्लॉक पे काम किया जाएगा, उस जगह पर उसके डेवलपमेंट को ले करके, ठीक है। और ऐसा ऐसा कितने को चुना गया, तो देखिए ऐसा ऐसा 112 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट को चुना गया और कम से कम 500 यानी 500 ब्लॉक यानी प्रखंड को चुना गया है, ठीक है। तो आज का ये MCQ हो रहता है यहीं तक, ठीक है। आप लोग का कितना स्कोर हुआ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।